बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से सबके लिए दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने ज़ुमान में रखे और अच्छी सेहत उसी के साथ ज़िंदगी दे। किसी की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ हो, बीमारी है तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबके लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए और क्या पता किसकी दुआ पे अल्लाह पाक कुन कह दे और आपकी भी दुआएं कबूल हो जाएं। तो जी रात को हमने जो सेहरी बनाई थी ना, तो हमें फिर काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इतने ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो फिर दोपहर को है ना हम लोग देर से उठे, फिर नमाज ज़ोहर की पढ़ के फिर इतनी सुस्ती आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो गुड़िया भी रात को रुक गई थी क्योंकि बच्चे सो गए थे। हम लोग जब फजर की नमाज़ अदा करने लगे ना, उसके बाद थोड़ी बातें करने लगे, तो फिर अंबर भी अपने घर चली गई थी, फिर सदफ भी चली गई थी अपने घर। तो बच्चे सो गए थे, तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा चलो रोज़ा इफ्तार करके ना फिर चली जाना गुड़िया से, मैंने कहा। तो यहाँ पर फिर हम लोग है ना यहाँ किचन में आके और असर की नमाज़ अदा करने के बाद हम यहाँ पर ना इफ्तारी बना रहे थे। तो हमने थोड़े से हम जो है ना दही बल्ले बना लेते हैं, कुछ पकोड़े बना लेते हैं, मिर्चें बना लेते हैं, फ्रूट चाट बना लेते हैं, जैसे रोज़ाना ही बनती है। और इसके बगैर जो है ना इफ्तारी है अधूरी रहती है। तो गुड़िया यही कह रही थी कि अम्मी मुझे भी ना घर जाना है। तो मैंने कहा चलो, फिर मज़र का भी फ़ोन आ गया था कि मैं अपने पापा के मम्मी के साथ ना रोज़ा इफ्तार कर लूँगा, मेरी फ़िक्र नहीं करो और फिर आराम से ना आ जाना। तो ये होता है कि जब शोहर की परमिशन मिल जाती है ना, तो फिर लड़कियों को भी सुकून हो जाता है, वरना अगर परमिशन नहीं मिले ना तो फिर बस दिमाग वहीं पे लगा रहता है। तो शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है, यही होता है। क्योंकि सब कुछ जो है ना शोहर पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर शोहर का मूड अच्छा होगा तो फिर हमारा भी मूड अच्छा होता है। मगर कभी ऐसा होता है, कभी तकलीफ़ इंसान की हो रही होती है, कभी नज़ला बुखार या कुछ ऐसी तबीयत ऐसी हो रही होती है, तो उस पर भी ना लोग यही समझते हैं कि शायद कोई लड़ाई हो गई है। तो वही ऐसा नहीं होता। और मियाँ बीवी में तो थोड़ी बहुत सब में ही मैं कहती हूँ होती है। और जो लोग कहते हैं ना कि मियाँ बीवी में कोई लड़ाई नहीं होती, तो मैं कहती हूँ वो बहुत बड़ा झूठ होता है। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है कि किसी न किसी बात पे कभी बीवी को कोई बात बुरी लग जाती है, कभी हस्बैंड को लग जाती है। मगर यही होता है, यही ज़िंदगी है और इसी का नाम जो है ना मोहब्बत है। तो कभी होता है, कभी एक दूसरे को मना लेना चाहिए और एक दूसरे की बात को भी मान लेना चाहिए, और इसी तरह जो है ना ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। मगर ये कि कभी लड़ाई को इतना तूल नहीं देना चाहिए कि वो लड़ाई जो है ना बस वो फिर ज़िंदगी का अज़ाब बन जाए। बस थोड़ी छोटी मोटी नाराज़गी होती है ना, वो तो सब में चलती रहती है, आपस में बहन भाई में भी हो जाती है। और मैं कहती हूँ हर रिश्ते में थोड़ी बहुत हो जाती है, मगर उसके बाद जो है ना फिर उन रिश्तों की कदर भी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मैं अपनी एक बात थी वो मैं बता रही थी कि कोई ना कोई बात है ना आपस में ज़रूर जाती है, मगर कोशिश करना चाहिए एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और अब जैसे ये हम लोग मिर्चें बना रहे होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड को बग़ैर मसाले की मिर्चें अच्छी लगती हैं, तहसीन को और बच्चों को जो है ना मसाले वाली मिर्चें अच्छी लगती हैं। तो फिर ये होता है कि हम है ना आधी आधी इस तरह से बना लेते हैं, आधी मिर्चों में मसाला भर देते हैं, आधी मिर्चों में हम मसाला नहीं भरते, बिल्कुल सादी प्लेन मिर्ची होती है ना, उसके बीज निकाल कर पकौड़ों में डीप करके ना हम ऐसे बना लेते हैं, फिर कट करके फिर दोबारा से फ्राई कर लेते हैं। तो ये होता है पसंद नापसंद का। और फिर आपको पता हो कि इसको ये चीज़ पसंद है और इसको ये चीज़ नहीं पसंद, और फिर आप जो है ना उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम करें ना, तो फिर इन चीज़ों से ना नाराज़गी बढ़ जाती है। तो हमेशा एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। जब आपको मोहब्बत होगी ना जिस रिश्ते में, तो आप उसकी पसंद का भी ख्याल रखेंगे, उसको इज़्ज़त भी देंगे और हर तरह से जो है ना आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मोहब्बत का नाम ही रिस्पेक्ट का है। आप जब तक इस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो मैं कहती हूँ मोहब्बत नहीं हो सकती। और अभी जब बस जल्दी जल्दी हमने ना रोज़ा खोलने की जो है ना हम तैयारी कर रहे थे, तो बस ये होता है कि काम करने में तो थकन हो जाती है, मगर जब हम ऊपर नीचे के चक्कर लगाते हैं ना और सारे बर्तन वर्तन लेके आते हैं, तो बस इस वजह से बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं रोज़ा इफ्तार करने से पहले दुरूद शरीफ वगैरह जो है ना थोड़ा टाइम होता है, तो वैसे तो मैं ज़बानी पढ़ती रहती हूँ, मगर जहाँ पर मैं जो है दुरूद ताज भी मैं ज़बानी पढ़ती रहती हूँ। दुरूद मुक़द्दस काफ़ी बड़ा दुरूद शरीफ है, तो मैं उसको जो है ना पढ़ती हूँ रोज़ा खोलने से पहले। और इस दुरूद शरीफ की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि इंशाल्लाह मैं मेरे ऊपर जो गुज़रा है ना वाक़या, वो भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को, हमारी इबादतों को और हमारी जो भी हम लोग इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और सबके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए। तो जी आज के हमारे इफ्तार में थे पकोड़े थे और पेटिस मंगवाए थे, और यहाँ पे ये चने बनाए थे और दही बल्ले बनाए थे। साथ में जी अभी हमने ना जाम शीरी का शरबत हमने बनाना छोड़ दिया। अब हम सिर्फ सादा जो है ना लीमू पानी का जो शरबत है ना वो बना रहे हैं।
तो ये बड़ा ऐसे पी के ना तरोताज़गी आ जाती है और अच्छा भी लगता है। तो बस इसमें थोड़ा सा है ना ये नमक डाल देते हैं बिल्कुल मामूली सा, और बाकी जो है ना लीमू निचोड़ देते हैं पानी के, तो बर्फ़ डाल के ना इसको। और मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए जो है विदाउट शुगर बनाती हूँ, और सबके लिए जो ना चीनी, नमक और लीमू जो है ना वो डालते हैं। तो अभी जो है ना रोज़ा खुलने के बाद हम जा रहे थे गुड़िया को छोड़ने के लिए उसके घर, क्योंकि हम बाज़ार जा रहे थे, तो उसका घर जो है ना रास्ते में ही पड़ता है। तो फिर हमने बोला इसको घर छोड़ देंगे। टेलर की गई थी मैं, वहाँ से टेलर के यहाँ से मैंने कुछ कपड़े जो है वो उठाए, और मेरे हस्बैंड जो है वो किसी काम से जा रहे थे, तो उन्होंने बोला बस मैं छोड़ दूँगा बाज़ार। तो यहाँ पर मुअत्तर कह रही थी कि हुसैन को मैं छोड़ देती हूँ अपनी मम्मा के घर। तो मैंने कहा नहीं, साथ ही ले चलते हैं, थोड़ा सा काम है, बस अपन आ जाएंगे। हसन को मैं घर छोड़ के आई हूँ, तहसीन के पास है, वो तहसीन के साथ है ना कैरम खेल रहा होगा। आजकल ये लोग हैं ना मिलके माशाल्लाह चचा भतीजे ना कैरम खेलते हैं। तो हम लोग आए थे बाज़ार, मगर यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था ना, और रोज़ा खोलने के बाद हम लोग आए थे। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम जो ना रोज़े में आई हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं रमज़ान से पहले जो है ख़रीदारी कर लूँ, मगर फिर भी जो है ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पे दुपट्टा लेने आई थी मैं मैचिंग का गुड़िया का, और इसमें जो ना मुझे टाइम लग गया, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पता नहीं रश की वजह से हो रही थी या लाइटिंग की वजह से हो रही थी। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो रही थी, और मुहत्तर भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर ये होता है कि इंसान थका हुआ भी होता है, फिर माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रहे हैं, तो फिर घर का भी काम होता है, इस वजह से ज़्यादा जो है ना एक बेजारियत सी होने लगती है फिर बाज़ार में आके। मगर आपको जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंस कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो फिर आपको आना ही पड़ता है, वो भले आप किसी से मंगवा नहीं सकते। तो मुअत्तर कह रही थी कि मैं अंबर के लिए और बच्चों के लिए ना जानी गुड़िया के लिए कुछ गिफ्ट लेना है मुझे। तो मैं कह रही थी चलो बाद में ले लेना, मगर यही कि रोज़े में बिल्कुल भी नहीं निकला जाता। तो रोज़े के खोलने के बाद हम लोग आए थे, और इतनी सारी डेकोरेशन की चीज़ें थी ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा भाई जल्दी से बस ये ले लो। फिर हमने यहाँ पर लिया। इंशाल्लाह मैं आगे जाके वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि मुअत्तर ने क्या लिया। गुड़िया और अंबर के लिए, दोनों के लिए एक से गिफ्ट लिए हैं। तो इनकी माशाल्लाह से ईदी लेके जाऊंगी मैं। तो बेटियां हैं माशाल्लाह, और फिर अल्लाह पाक जो है इनके नसीब का देता है। और ईद भी जो है साल में एक बार आती है, पूरे साल इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर मिली थी, काफ़ी मेरी सब्सक्राइबर मिली थी। तो ये मुझे जो है ना पहले भी मुझे मिली थी, मगर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। ये इनका बेटा है माशाल्लाह से। तो ये है कि इतने लोग मिलते हैं, मुझे बिल्कुल भी जहन से नहीं रहा। और जब आपके कोई सब्सक्राइबर मिलते हैं ना, ये मेरी दूर से मुझे देख के ना मेरे पास मतलब पीछे से आई, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बस ये मोहब्बत होती है इंसान की, खुलूस होता है। यहाँ पर जी मेरे जो है ना किचन की छुरी भी ख़राब हो गई थी, तो मुझे वो भी लेनी थी। दूसरा ये है कि यहाँ पे चूड़ियाँ लेने के लिए हम लोग आए थे, और मैंने मुअत्तर से कहा था कि ना हसन को लेके चलो बाज़ार। मैंने कहा चलो हमारे साथ जाएगा बच्चा, तो थोड़ा गोद में होगा, कुछ दिला देंगे खाने पीने की चीज़, तो बच्चा खेलता रहेगा। मगर फिर मैं ही पछता रही थी कि वाकई बच्चे को लाना है ना बहुत मुश्किल है बाज़ार में, क्योंकि बच्चे ना एक तो बेजार हो रहे थे, उनके कुछ समझ भी नहीं आता, निकल के भाग रहे थे, और बस ये मुसलसल ये कह रहा था कि मुझे चीज़ चाहिए। यहाँ पर जी मैं जो है ना ये टेबल पसंद करके गई थी पहले रमज़ान से पहले। फिर ये हुआ कि फिर मैंने ली नहीं, तो अभी रास्ते में जो है ना शॉप आई, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं। ये फोल्डिंग वाली टेबल है, और ये है कि कोई मेहमान वगैरह आता है ना, तो फ़ौरन जैसे आप इसको फोल्डिंग वाली होती है ना, आप इसको सही करके चाय वगैरह सर्व कर सकते हैं। तो मेरे पास जो कांच की है ना वो काफ़ी भारी है, फिर इसको सरकाने में ना थोड़ा सा जो है बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग आए थे चूड़ियाँ लेने के लिए, और ये जो आप चूड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये डंडे में जो चूड़ियाँ के सेट लगे हुए हैं ना, इसमें साइड में कड़े लगे हुए हैं, जिस पे पर्ल के जो है ना ऐसे मोती लगे हुए हैं। ये मैं करीब से भी आपको दिखाती हूँ। और ये चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर ये कि इसके प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा बता रहे थे। ये एक सेट जो है ना ये 1200 का बता रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि भाई ये तकरीबन हमें 600-700 तक का दे दो, मगर उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत महंगा है, शायद ईद की वजह से कर रहा हूँ। क्योंकि चूड़ियाँ जो है ना ये यहाँ पे वेलवेट की लगी हुई थी, कोई इतनी ज़्यादा मतलब मेटल वगैरह की नहीं थी, क्योंकि मेटल की होती है ना वो ज़्यादा महंगी होती हैं। मगर ये जो है ना चूड़ियाँ ये वेलवेट की थी, और जो कड़े थे ना ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो बस फिर हमारी यहाँ बात नहीं बनी, और हुसैन को जो है ना यहाँ पर कार चाहिए थी, तो उसको कार दिला दी। फिर कार भी इसकी समझ में नहीं आई, तो बस ऐसे ही कह रहा था मुझे ये भी चाहिए। तो फिर आखिर में जो है ना इसने बाइक का सेट ले लिया, यानी मोटरसाइकिल होती है ना उसके छोटे छोटे सेट थे।
तो बस ऐसे ही खेलने के सेट होते हैं, ये कोई ऐसी पायदार नहीं होते। बस ये है कि बच्चों की ज़िद के आगे ना बस हम थोड़ा सा बस बेबस हो जाते हैं, क्योंकि वो बाज़ार में रोना धोना शुरू कर देते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए। तो बस बाज़ार में आके बच्चों को नहीं लाना चाहिए। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को जो है ना छोड़ के आना चाहिए। मैंने चलो अभी हम आ जाएंगे, फिर इसको बच्चे को लेने जाएंगे, फिर घर पे इनकी नानी के घर। और जी नाना नानी का तो प्यार ही ऐसा होता है। बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे ज़्यादातर अपने नाना नानी के घर ही जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो वाहिद ऐसा घर होता है जो उनकी शरारतें, उनकी जो कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे अगर तोड़ फोड़ भी होता है तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो बर्दाश्त कर ले। और वो भी बुलवा लेती है शनाज कि भाई मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, इसको इनको भेज दो। तो फिर मोहत्तर का भाई आता है, लेके चला जाता है। फिर ये था कि दोपहर को जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना 3-4 घंटे रह के आ जाते हैं। तो ये होता है। और नहीं तो मोहत्तर जाती है तो फिर मोहत्तर अपने साथ लेके जाती है, मगर ये कि बच्चों को जो है ना बहुत याद करते हैं नाना नानी। यहाँ पे मुझे दुपट्टे में ना पीको करानी थी, तो बस पीको कराई। और उसके बाद हमने बोला चलो बस सीधा हम लोग बस रक्षा करके हम लोग अभी जा रहे हैं घर। और बस पानी भी नहीं पिया हमने। एक रास्ते में हमने बोतल ली थी, बस थोड़ा सा मैंने पानी पिया, उसको मैंने रख के भूल गई थी। तो बस हमें ये हो रहा था बस अब घर जाएँ। तो मैं यही कह रही थी कि भाई वाकई रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना वीकनेस हो जाती है, और नहीं मतलब बाज़ार में तो चलना ही चलना होता है। तो अभी हम जैसे ही बाज़ार से हम सामान लेकर आए ना, तो हमने बोला चलो गुड़िया की जो है ना पैकिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी लाइट चली आएगी तो फिर ये होगा कि सारी चीज़ें कोई इधर उधर ना हो जाए। और अभी मैं पीकू का जो दुपट्टा था ना वो रख के भूल गई थी, तो बस इस वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ, बोलती हूँ मैंने कहाँ चीज़ें रख दी, तो मुझे फिर उलझन सी भी होने लगती है। तो यहाँ पर हम जो है ना सारा सामान रख के अभी जो है मैं गुड़िया की ईदी वगैरह जो है ना सारे बच्चों का और अपने दामाद का जो भी चीज़ें हैं ना वो रख रही हूँ। और जो भी है ना सारी चीज़ें आप गुड़िया की वीडियो में देख लीजिएगा, उसने ना जब वो खोलेगी अपनी वीडियो में सारे पैकिंग वगैरह। तो अभी हम लोग फिर कर रहे थे पैकिंग, तो लाइट चली गई। इसके बाद मैं सो गई थी आधे 1 घंटे के लिए। तो फिर मैं उठी तो फिर मैंने कहा चलो अभी सहरी का टाइम हो गया। तो हम लोगों ने आज नीचे सहरी बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे अपने दोस्तों में, तो वो चले जाते हैं जैसे सहरी के टाइम पे आते हैं, बाहर बैठ के बातें करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी ये टेबल, कि ये टेबल मैंने ली है। अच्छा मैं इसके प्राइस आपको बता दूं, आप लोग फिर मुझसे पूछते हैं आंटी प्राइस ज़रूर बता दिया करें। तो ये मैंने 4,500 की ली। हो सकता है आप इससे कम पैसों में लिए आएँ, मगर मुझे जो है ना ये 4,500 की मिली। और लकड़ी की है, लोहे के जो है ना इसके जो इसके स्टैंड है ना वो लोहे का बना हुआ है। तो यहाँ पर बस अभी हम सहरी बनाना शुरू हो गए। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चाय, और आटा गूँध लिया था मोहत्तर ने। तो ये जो चाय है ये कोयटा दूध पत्ती की चिल्तन प्योर की चाय की पत्ती है। और आप लोग बोलते हैं ना आंटी आपकी चाय बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो वाकई इस पत्ती का कलर बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छी होती है। यानी थकन वकन है ना फ़ौरन में तो दूर हो जाती है, सर में दर्द हो रहा होता है। तो एक पता नहीं मेरे साथ ऐसा है या सब किसी के साथ है कि चाय पीने से थोड़ा सा जो है ना फ्रेश हो जाता है। तो अगर आपको ये कोयटा दूध पत्ती चाय मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं, इसका लिंक भी दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पे जी जल्दी जो है ना मैंने चाय का पानी रख दिया, और साथ में जो है मैंने कहा जल्दी से मैं आमलेट जो है ना बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना पता ही नहीं चला कि एक हमें जो ना मखसूस टाइम में जो है ना तैयारी करनी होती है। और आप यकीन करें जब हमने सहरी की दावत करी थी ना, तो माशाल्लाह इतने सारे लोगों का सब कुछ बनाना और मतलब टाइम से करना, तो एक होता है जिनमें हाथ पैर फूलते हैं। तो ये होता है कि फिर ये लोग फिर नमाज़ पढ़ने चले गए थे, फिर नमाज़ पढ़ के आए ना, तो फिर इन्होंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। तो बस ये एक होता है ना हम दावत कर रहे हैं अपना, एक कोई टाइम नहीं होता कि हम इस टाइम पे हम खाना लगा देंगे, इस टाइम पे हम चाय वाय बना देंगे। मगर सहरी का टाइम ऐसा होता है जो लिमिट होता है कि भाई अभी जो है ना जैसे ही 7 बजेगा हमें अपना सब कुछ खाना पीना छोड़ देना है। उसके बाद हम कुछ भी नहीं खाते, बस उसके बाद जो है ना हमें काम ही काम करना होता है। तो फिर ये कि हमें इस टाइम में सबको फारिग कर देना है। और जी कोई खाने पीने का भूखा नहीं होता, सब अपने घर में खा रहे होते हैं माशाल्लाह, और इससे अच्छा ही खा रहे होते हैं। अल्लाह पाक सबको अच्छा खिलाए, सबको अच्छा पहनाए, अच्छा रखे, और सबके लिए मेरी दुआ होती है, क्योंकि सबको खुश देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है। और अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ में होता ना, तो फिर मुझे बस ये अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इसकी तकलीफ़ दूर कर दे और इसको जो है ना खुशहाल कर दे। तो भाई कोई किसी का खाने का पीने का भूखा नहीं होता, इंसान कोई बुलाता है इज़्ज़त से तो वो फिर जाता है उसके घर। तो लाज़मी बात है जब हमारे घर कोई आता है हम बुलाते हैं उसको, तो फिर ये है कि हम फिर दावत ही होती है, उसमें ऐसे हम एहतमाम करते हैं। लाज़मी बात है जो हम दावत में
हम बनाते हैं वो स्पेशली सहरी या इफ्तारी, वो आम दिनों में तो हम नहीं बनाते क्योंकि दावत है, पे बुला के हम ये तो नहीं ना, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको हर चीज़ जो है हम दें। हो सकता है किसी को लस्सी अच्छी लग रही है, किसी को आमलेट अच्छा लग रहा हो, किसी को कोई सालन अच्छा लगता है, किसी को रोटी या किसी को पराठा, किसी को ब्रेड, इस तरह से होता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है जी। और जब आप किसी को बुलाते हैं ना तो फिर उसको इज़्ज़त भी देनी होती है, उसका ख्याल भी रखना होता है। हमेशा यही कहती हूँ, किसी के घर कोई खाने पीने की कमी नहीं होती, ना ही कोई जो है इतना गिरा पड़ा होता है कि भाई वो बुलाएगा तो वहीं हमें खाना है। ऐसी अगर बात ऐसा सोचता है ना तो बड़े दुख की और तकलीफ़ दे बात है। अपनी सोच को थोड़ी वसी करें, अपनी सोच को अच्छा करें और सबका जो है भला करें। अल्लाह पाक उसके सदक़े में आपका भी इंशाल्लाह ताला अच्छा करेगा। और अभी जो है ना हुसैन वो रो रहा था, सनी सोने की ज़िद कर रहा था, तो मोहतर उसको चली गई अंदर। पता नहीं कोई ज़िद कर रहा है वो, तो ये होता बच्चों की भी समझ में नहीं आता। तो अभी मैंने कहा चलो मैं पराठे बना लेती हूँ। तो बस ये होता है कि जल्दी काम निपटाने की करते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे आमलेट जो है ना एक साथ ही मैंने इसको फेंट लिया था मशीन के ज़रिए। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है और इतना दर्द हो रहा था मेरे जिससे मैंने सोचा था मैं पैनाडोल खाऊंगी, मगर वो भी मैं खाना भूल गई। और ये हुआ कि बस सहरी जैसी ख़त्म हुई तो हमने नियत बांध ली, तो पेस्ट वगैरह भी करना होता है। तो उसके बाद हम कुछ नहीं खा सकते, बस जो अल्लाह का हुक्म है, जिस टाइम पे हमें रोज़ा इफ्तार करना है, जिस टाइम पे हमें बंद करना है, वो अल्लाह के हुक्म से ही है। और रोज़ा जो है सिर्फ़ अल्लाह के लिए, कोई दिखावा नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि हम जो है किसी के लिए रख रहे हैं। इसका जो सवाब है सिर्फ़ उसी बंदे को मिलना है जिसने इबादत करी है अल्लाह के लिए, यानी रोज़ा रखा है। तो अल्लाह से दिल से दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक सबकी जो है ना घरों में खैर बरकत दे और हमारी जो नेक नियति है अल्लाह पाक उसको कबूल करे। तो जी यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।